अगला हमारा मौजू है इमरानी तनकीद। तनकीद याद रखें, किसी भी अदब पारे पर कोई किताब शायरी की है, कोई नावल, अफसाना, कोई तख्लीक है, तो उसके अदबी हवाले से तनकीद करना, उसकी खूबियों और ख़ामियों को छांटना, ये नहीं उसके अदबी शहपारे यानी कलाम या किताब का पोस्टमार्टम करना। अब इमरानी तनकीद क्या है? याद रखें, कोई भी अदीब या शायर जो होता है वो एक ख़ास मखसूस माशरे, इलाके, कौम का एक हिस्सा होता है। तो जब वो इसका हिस्सा है तो वो उन्हीं हिस्से और उन्हीं चीज़ों को उसके मुताबिक उसका असर उस पर पड़ना लाजमी है और उन्हीं लेके आगे चलेगा। जब अदीब किसी माशरे में रह रहा है तो लाजमी बात उसके असरात उस पर पड़ने हैं। जब उस पर असरात पड़ेंगे तो अदीब का जो फ़न है उस फ़न पे भी उसके असरात मुरतब होंगे। तो हम कह सकते हैं कि इमरानी तनकीद किसी अदीब या शायर के अदबी फ़न पारे पर उसके मखसूस माहौल, माशरती रवायात और उसके मखसूस जो फ़र्द या माशरे का जो तर्ज़ अमल है उसकी बुनियाद पर उसके अदब पारे को जांचना, परखना। मसलन गालिब का अगर दीवान गालिब को हम उठाते हैं तो दीवान गालिब में गालिब की शायरी पर तनकीद करना, उसके जो हालात ज़िंदगी थे, जो मुआशरा था, उसके सामने 1857 जो एक नामज़द कहें कि एक मशहूर ज़माना और बरज़ख़ीर की तारीख़ से न मिटने वाली खलश है, उसको बुनियाद बनाना, उसको सामने रख कर उसके पस मंज़र में दीवान गालिब की तनकीद करना, उसकी शरह लिखना, तनकीदी नुक्ता नज़र बयान करना, ये कहलाता है इमरानी तनकीद। फैज़ की अगर नुस्खा है वफ़ा को उठाएंगे तो नुस्खा है वफ़ा में हमें आमरीत नज़र आती है। एक कम्युनिस्ट या कम्युनिज़म निज़ाम जो है वो राह पा रहा था, उसको बुनियाद बना के हम उस फैज़ के नुस्खा है वफ़ा के पे जो तनकीद करेंगे वो इमरानी तनकीद होगी। इसी तरह मंटो के अफसानों को आप लें, मंटो के अफसानों पे जब तनकीद होगी तो उसने जो माशरे का असर कबूल किया, उस असर को कबूल करने उसके फ़न में नज़र आता है और उस फ़न को, उस माशरे को मद्देनज़र रख कर, उसके पस मंज़र को देख कर मंटो के अफसानों पे बहस करना, उसको जांचना, ये क्या कहलाता है? इमरानी तनकीद।